हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 6.1। आपको यहाँ पे गिवन है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जो आपका सर्कल का रेडियस है वो चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू टाइम। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस में आपको चेंज दे रखा है और एरिया में चेंज आपको ऑब्टेन करना है। कब करना है? जब आपकी रेडियस कितनी हो, 10 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो आप फटाफट से नोट डाउन करते हैं। तो यहाँ पर आपको गिवन है, पहले हम रेडियस को कंसीडर कर लेते हैं कि एक्चुअल में हम रेडियस को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो लेट रेडियस ऑफ सर्कल बी आर सेंटीमीटर। ठीक है, दैट्स वाई आपको चेंज दे रखा है रेडियस में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये आपको गिवन है पहले से ही, डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द चेंज इन एरिया मीन्स डी ए अपॉन डी टी। और कब लाना है? व्हेन द रेडियस आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू आपको ऑब्टेन करनी है। तो ये सिंपल सी बात है कि अगर एरिया में चेंज लाना है तो सबसे पहले हमें एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपने अप्लाई किया तो आपने यहाँ लिखा सॉल्यूशन, सिंस एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, सिंपल फॉर्मूला है। इट मीन्स आपका ए कितना है? पाई आर स्क्वायर है। डन। अब आपको करना क्या है? टाइम के अकॉर्डिंग इसमें चेंज दिखाना है। तो भाई सिंपल सी बात है, एरिया को टी मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर दें। तो दैट्स वाई डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल पाई एज इट इज, आर स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे 2r और टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी आर अपॉन डी टी, आर जो बेस है उसका भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा आपको। तो ये वैल्यू आ गई। अब क्या करना है? सबसे पहले हम इसमें डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये आंसर हो गया, दैट इज डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल 2 पाई आर इंटू 3। तो फाइनली कितना हो गया? 6 पाई आर। और चेंज किस में कर रहे हैं? एरिया में चेंज कर रहे हैं और रेडियस क्या है? सेंटीमीटर में है। तो ये कितना हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि हम चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब आपको इसकी वैल्यू ऑब्टेन करनी है व्हेन द रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो सिंपल सी बात है कि हम क्या करेंगे, इसमें रेडियस 10 पुट कर दीजिए। तो डी ए अपॉन डी टी एट आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज इक्वल 6 पाई आर आया आपका रिजल्ट। आप क्या करेंगे? आर की वैल्यू पुट कर दें। तो ये हो गया 6 पाई इंटू 10 एंड इट्स इक्वल टू 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट निकल कर आ गया कि आपका चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना है। जब आपकी रेडियस 10 सेंटीमीटर होगी तो उस टाइम पर आपके एरिया में कितना चेंज आ जाएगा, कितना इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज ही क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स एरिया आपका इंक्रीज हो रहा है। अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है तो हम वहाँ पर कहते हैं कि एरिया या वॉल्यूम या साइड क्या हो रही है आपकी? डिक्रीज हो रही है। बट यहाँ पर पॉजिटिव है तो एरिया इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है? 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, हर एक सेकेंड में। ठीक है, आप यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट नहीं कर रहे हो, आप चाहो तो यहाँ पर पाई की वैल्यू भी अप्लाई कर सकते हो।